हेलो डियर, वेलकम टू ऑल इन एडी ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं प्रदीप चंद्रा, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस छोटे से एक वीडियो के माध्यम से, इस छोटे से सेशन के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा आज यूके पीएससी एई 2021 सिविल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी आई हैं 154 154 पदों पर। लोक सेवा आयोग के द्वारा 154 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई है करंटली, जिसका लास्ट डेट है 21 सितंबर 21 सितंबर, जो कि आपको फॉर्म फिल करना है। और ये आपका कम छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डियर स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहा है, जो सरकारी नौकरी का एक सपना देखा हुआ है। कई सालों से आप देख सकते हैं कि 2013-14 के बाद बिल्कुल कोई भी पोस्ट नहीं आई थी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो चलिएगा, इसका छोटा सा एक कुछ समय के लिए, आपका कुछ ही समय में आपका सारा डिफाइन मैं कर दूंगा, हल्का सा आपका समय लूंगा। यूके पीएससी एई 2021 सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस पैटर्न है या क्या है, हल्का फुल्का मैं आपको इसका एग्जाम कब तक होना वाला है उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। चलिएगा, ये स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस को डिफाइन करना, क्योंकि जब भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहला प्रमुखतम जो पार्ट है वो ये है कि हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। ओके, सिलेबस हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अब सिलेबस क्या है, इसने दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है डियर स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। सिलेबस क्या है, दो तरीके से होगा इसमें, एक तो होगा नॉन टेक और एक होगा टेक्निकल। टोटली अगर मैं एक आपको राउंड अप पूरा एक ओवरव्यू दूं पूरा सिलेबस का, तो वो है सबसे पहले हिंदी। और हिंदी की एक सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी के पेपर की, वो क्या होगी, सबसे पहले होगा हिंदी, उसके बाद आता है इंग्लिश, ठीक है, और देन आपका जो होगा जीएस, जनरल स्टडी जिसको आप कहते हैं। तो ये तो हो गया नॉन टेक वाला पार्ट, ठीक। यहां पर हिंदी जो है आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का मतलब कि ये तो हो गया हिंदी 100 नंबर, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। इंग्लिश भी हो गया 100 मार्क्स और जीएस भी होगा 100 मार्क्स। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये कहें कि हिंदी में कुछ कहा नहीं गया है सिलेबस के बारे में। सबसे मज़ेदार बात यह है कि हिंदी में सिलेबस के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। सिंपल से ये बोला गया है कि हिंदी का जो स्तर रहेगा हाई स्कूल स्तर तक रहेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर आप पिछला पेपर का अनुभव से, अगर आप मैं बात कर रहा हूँ पिछले पेपर्स के अनुभव के बेस पर कह रहा हूँ कि पेपर का जो लेवल था बहुत ज़्यादा लो भी नहीं था और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं था, लेकिन एक मॉडरेट लेवल पर था। मतलब कि हिंदी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे कि अलंकार, संधि विच्छेद, कुछ रचनाएं हो गई है ना, ठीक है ना। अलग अलग कवियों की अलग अलग रचनाएं भी हैं हमारे देश में, तो उनके बारे में कब किसकी क्या रचना हुई है और कब हुई है या किसकी कौन सी रचना है, अलंकार, संधि विच्छेद, है ना, ये सारी चीज़ें। समास हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें आपको, समास हो गया, अलंकार, संधि विच्छेद, मतलब कि प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, इसके बारे में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो हो गया हिंदी के बारे में। अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारे पढ़ाई की, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं आगे। ये तुम्हारी केवल सिलेबस डिफाइन अभी कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करेंगे इसको और लगभग पेपर आपका कब तक होगा। इंग्लिश आते हैं 100 मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश की अगर बात किया जाए तो इंग्लिश में जो सिलेबस दिया है, अगर मैं इंग्लिश के सिलेबस की बात करूं तो इंग्लिश में बोला है जनरली आपका, इसमें सिलेबस डिफाइन है। इंग्लिश में सबसे मजेदार बात यह कि सिलेबस डिफाइन है। जैसे बोला गया, टर्म्स कॉमनली यूज इन द ऑफिस कम्युनिकेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यूज ऑफ द कंडीशनल, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस, करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस। बिल्कुल, अगर आपका हाई स्कूल इंटर तक तो इंग्लिश पढ़ते ही है, तो बहुत अच्छे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है इंग्लिश को कभी बचपन में तो आप कर पाओगे इनको। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए इंग्लिश से, लेकिन फिर भी आपको टेंसेज हो गया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़ने पड़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने पड़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा, एडम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने पड़ेंगे। या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे ज़्यादा मार्क्स में आए इंग्लिश में, वो है 20 मार्क्स का, जो कि है कॉम्प्रिहेंशन।
कॉम्प्रिहेंशन इसलिए ज्यादा मार्क्स का डियर स्टूडेंट क्योंकि आप एक लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो आप सिलेक्टेड हो रहे हो, एक क्लास ऑफिसर की पोस्ट पे हो रही है, आपकी समझदारी को यहां पर चेक किया जाएगा, आपका आईक्यू लेवल को यहीं पर चेक किया जाता है कॉम्प्रिहेंशन से। इंग्लिश का ये जो कॉम्प्रिहेंशन है 20 नंबर का, सबसे ज्यादा वेटेज यही रख रहा है इंग्लिश में 20 नंबर। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि अगर आपको कोई पैराग्राफ दिया जाए और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बोले, आपकी सोचने की क्षमता क्या है, ठीक है ना, वहीं से उस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन बनाएगा तो सोचने की क्षमता और आपकी समझदारी का लेवल क्या है, ये चीजें यहां पर चेक हो जाती हैं। तो ये तो हो गया इंग्लिश की कहानी। ठीक, कौन पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, सब बातें हम बाद में करते हैं। नेक्स्ट हमारा जीएस का पार्ट है। अगेन जो जीएस का पार्ट है डियर स्टूडेंट, जीएस में हमारे पास सिंपल सा कहा है कि आपका जीएस का जो सिलेबस है कुछ डिफाइन नहीं है, लोक सेवा आयोग ने डिफाइन नहीं किया है, बट यहां पर साथ साथ यह भी बोल दिया गया है कि एक अच्छे, अगर आप एक समझदार व्यक्ति, अगर आप लायक हैं क्लास ऑफिसर के, तो आपका इतना जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको आना ही चाहिए। एक व्यावहारिक मतलब कि पूछ लिया आपका कि अभी आपका एनएसए कौन है तो आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंटली आपके राज्य में आपका गवर्नर कौन है ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, करंटली पता होना चाहिए। तो यही सारे इस तरह के क्वेश्चन है। ये हल्का फुल्का आपके प्लेट्यू पठार हो गए, या आपके जो यूनिटी ठीक है ना, ये तुम्हारे जैसे पड़ोसी देश है तो क्या उसमें विवाद क्या चल रहा है, जैसे पाकिस्तान से है, ठीक है ना, समझ रहे चीजों को। तो ये सारी चीजें इस तरह से, और भी चीजें बहुत सारी चीजें वो आपके क्वेश्चन से रिलेट, जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना, तो क्वेश्चन के एक्सपीरियंस के बेस पर 2007 में, 12 में, 13 में, उनके बेस पर भी पता लगाया गया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ये तो ठीक है जीएस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कंप्यूटर नहीं आ रहा है। जीएस वाले पार्ट में ये इसमें कंप्यूटर भी आ रहा है क्वेश्चन, उत्तराखंड से भी आएगा क्वेश्चन, हिस्ट्री से भी आएगा, इकोनॉमिक्स से भी आएगा और जीएस से भी आएगा। ये तो था आपका जीएस पार्ट का पार्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका जनरल साइंस से भी आएगा, और जनरल साइंस में आप पढ़ते हैं बायोलॉजी, आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स। मैंने देखा पिछले बार का पेपर तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो था बायोलॉजी का था, ठीक है ना, बायोलॉजी का था अच्छे से। जैसे कि आपका पूछा गया प्लांट्स का रिलेशनशिप, या प्लांट्स का जो पूरा प्लांट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वहां से काफी क्वेश्चन थे। अब आते हैं डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया 300 मार्क्स का जो लीड देगा, ये नॉन टेक देगा आपको। कितना मार्क्स? 300 मार्क्स का जो लीड देगा ये तो देगा नॉन टेक। 300 मार्क्स का डील मतलब कि 300 मार्क्स बहुत अच्छे से कर लिए तो ये बहुत बड़ा लीड होगा आपके एक अच्छे डिपार्टमेंट के लिए। अच्छे डिपार्टमेंट का मतलब किसी डिपार्टमेंट में चयन के लिए। सबसे टॉप रैंक में आता है पीडब्ल्यूडी, अगर बहुत अच्छे मार्क्स। उसके बाद आता है सिंचाई विभाग, इरिगेशन, उसके बाद आपका आता है तुम्हारे आवास जो निर्माण विभाग होते हैं, ठीक है, नीचे फिर जल निगम। इसके बाद आते हैं टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद आते हैं डियर स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग, टेक्निकल, सिविल कितना आएगा। अब सिविल इंजीनियरिंग में क्या है कि दो पार्ट में इन लोगों ने बांटा है। अब इस चीज को समझना ध्यान से, सिविल को दो पार्ट में बांटा है डियर स्टूडेंट। यहां पर समझा देता हूं इसको, सिविल को सेकंड वाले में समझा देता हूं। ये देखो सिविल जो बांटा हुआ है दो पार्ट में बांटा है, समझना ध्यान से। दो पार्ट में क्या क्या बांटा है, पार्ट ए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है बांटा गया है, ठीक है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है मैं आपके सामने ही देख रहा हूं। पार्ट A1 है जो आपका, इसमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील डिजाइन, सारे सब्जेक्ट। क्योंकि हम लोग क्या छोड़ देते हैं, जैसे गैनेटरी गर्डर छोड़ देते हैं स्टील में, रूफ ट्रस छोड़ देते हैं, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा भाई, गस्टेड बेस पढ़े, ठीक है ना। भले मैंने आपको पढ़ा रखा है यूट्यूब पर भी, अगर आप स्टील के लेक्चर देखें तो गैनेटरी गर्डर, रूफ ट्रस, ये सारी चीजें बनाई हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में डियर स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारे सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि आप जो है मैट्रिक्स मेथड छोड़ देते हैं, आर्च को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रस को छोड़ देते हैं, डीएस डीके तो आएगा ही, काइनेमेटिक इंटरवेंसी और स्टैटिक इंटरवेंसी तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ भी बहुत सारी चीजें अलग हैं। 3 मूवमेंट इक्वेशन है, स्लोप डिफ्लेक्शन और मूवमेंट डिफ्लेक्शन मेथड, ये पढ़ना है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक। उसके बाद थर्ड पार्ट, पहला हो गया स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया स्टील और तीसरा हो गया आरसीसी। आरसीसी में वाटर टैंक के आईएस कोडल रिकमेंडेशन। उसके बाद आपको प्री स्ट्रेसिंग डिजाइन, उसके बाद लॉसेस इन प्री स्ट्रेसिंग, कंटिन्यूअस बीम, फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन, ये सारी चीजें आरसीसी में पढ़नी होंगी, ठीक है, ये आरसीसी के डिफाइन करी हुई है। जब आते हैं देखिएगा यहीं पर आपका पार्ट ए और पार्ट बी है। यहां पर पार्ट ए है पहले वाले का, पार्ट 1 का भी पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट बी में सिलेबस इन्होंने दिया फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में इन्होंने ये डिफाइन तो नहीं किया है
कि आपके फ्लूइड प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी भी पढ़नी पड़ेगी। फ्लूइड प्रॉपर्टी मतलब सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये डिफाइन नहीं किया गया सिलेबस में, आप देखें सिलेबस को, बट ये जरूर लिखा है सीधे सीधे डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम, विस्कस फ्लो, फ्री एंड फोर्स वोर्टेक्स समझा रखा है मैंने अपनी क्लास में, जिसमें टॉर्क लगता है वो तुम्हारा फोर्स वोर्टेक्स, जिसमें नहीं लगता है फ्री वोर्टेक्स, फ्लो नेट, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तुम्हारे पास नेक्स्ट है सबसोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो, मैक नंबर, डायमेंशनल एनालिसिस, वाटर हैमर, सर्ज टैंक, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पार्ट बी में ही। हाइड्रोलिक इंजन में ओपन चैनल फ्लो को बहुत अच्छे से बोला गया है इन्होंने, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, आपके पास बोला गया स्पेसिफिक एनर्जी, क्रिटिकल डेप्थ और क्लासिफिकेशन ऑफ द सरफेस फ्लो। अगर आप लोग हमारे कोर्सेज में कभी जुड़े हैं, कोर्सेज का कोई बालक होगा अगर इस वीडियो को देख रहा, एसएससी जेईई वाला या कोई भी कोर्स, तो जहां पर मैंने ओपन चैनल फ्लो पढ़ाया आपको, वहां पर मैंने सारी प्रोफाइल भी आपको समझाई बहुत ही डिटेल में। खैर इसकी स्ट्रेटेजी मैं आगे बता रहा हूं, चलेगा। इसके बाद डिजाइन ऑफ कैनाल, ठीक है, डिजाइन ऑफ कैनाल अलग अलग मेथड हुए। डिजाइन ऑफ कैनाल के लिए लेसी का मेथड है, कैनाडीज थ्योरी है। कैनाल स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ रेगुलेशन वर्क, डायवर्जन हेड वर्क, ये पढ़ना पड़ेगी, एडिशनल टॉपिक है जो लोग छोड़ के जाते हैं। डैम, डैम को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ग्रेविटी डैम, स्पिलवे, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। नेक्स्ट आपका इसी में पार्ट बी में ही सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जिसमें कि ओरिजिन ऑफ सॉइल, कार्ल टरजागी फादर्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, इसके बारे में, वॉइड रेशियो, आपका शियर स्ट्रेंथ, आपका क्विक सैंड कंडीशन क्या होता है, क्विक सैंड कंडीशन, उसके बारे में। आपके फाउंडेशन के पार्ट पर हम अगर आए तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन या सॉइल, आपका पूछा गया सीड पाइल्स, ये सारी चीज हमें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक। तो यहां पर पार्ट ए, तो यहां पर आपका पार्ट 1 जो है इस तरीके से खत्म होता है, ए और बी कर में। सेम कहानी जब सेकंड पार्ट में आते हैं तो इसमें भी आपका एक ए में टूटा है और एक बी में। ए में क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि आपका डोर्स, विंडोज, फ्लोर्स, ये सारी चीजें आती हैं, वेंटिलेटर, ठीक है ना, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट जब हम आते हैं बिल्डिंग मटेरियल में, तो बिल्डिंग मटेरियल में आपका टिम्बर, स्टोन, सीमेंट, ये सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक, सुर्खी, सैंड, मोटार, कंक्रीट, पेंट्स, वार्निशेस, प्लास्टिक, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, भाई मेहनत तो कराओगे ना, क्लास 2 ऑफिसर बनाएगा ना आपको, तो मेहनत तो कराएगा, आपको सिविल इंजीनियरिंग का पूरा निचोड़ के लाएगा आपके अंदर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेलवे। नेक्स्ट आपका रेलवे एंड हाईवे इंजीनियरिंग, इसी में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला में सीपीएम पट भी दिया है, ठीक है ना, सीपीएम पट भी के भी क्वेश्चन आए हैं। रेलवे एंड हाईवे इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से, रेलवे डिजाइन, रेलवे में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपका स्लीपर, बैलास्ट, रेलवे ट्रैक को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, पॉइंट एंड क्रॉसिंग को पढ़ना पड़ेगा, रोड एंड रेलवे, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, प्लानिंग आया, ठीक है ना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है सर्वेइंग, सर्वे तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना, इक्विपमेंट सर्वे में, प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ट्रायंगुलेशन, ये सारी चीजें आपसे पूछी ही जाएंगी। अब आते हैं, ये तो था ए पार्ट में। पार्ट बी में जो होगा, अब आते हैं हम पानी वाले सब्जेक्ट की तरफ। पानी वाले सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पूछा जा रहा है, जैसे कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जैसे कि हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगे, समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट आता है इरिगेशन का पार्ट, जिसमें कि आपका इरिगेशन, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, सिस्टम्स ऑफ द इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन, ड्यूटी, डेल्टा, ये सारी चीजें आपके आगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ कैनाल सिस्टम, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग परफेक्टली बी पार्ट में, जो कि होगा डियर स्टूडेंट आपके इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बारे में। ओके, इंजीनियरिंग एक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नियर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन आ सकता है, एयर पॉल्यूशन आ सकता है, बिल्कुल आएगा। दूसरी बात उसमें जो है इसके बैड इफेक्ट क्या है, क्या देखने को मिलता है हेल्थ में, उसके बारे में आते हैं, चलिएगा। वहां पर आपका वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, ये सारा चीज तो पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर, सीवेज सिस्टम। तो विद्यार्थियों सिविल के 2 पेपर जो बन रहे हैं, 2 पेपर आपके बन रहे हैं 360 नंबर का और 360 नंबर का। यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 180 और 180, मतलब कि 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अच्छा क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं पिछले क्लास में, अगर आप देखें पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं सॉइल मैकेनिक्स से खासकर, तो आपको न्यूमेरिकल भी तैयारी करनी पड़ेगी। थ्योरी तो पढ़ना है, कवर अप ज्यादा मांगता है, आयोग क्या है, कवर अप ज्यादा मांगता है।
कवर ज्यादा मांगता है कि सारा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन कवर ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं कि 360 सर टेक्निकल कितने नंबर पे हो गया, ये हो गया सर 720 नंबर का टेक्निकल। और हमारा नॉन टेक कितना हुआ था, नॉन टेक कितना हुआ था आपका, नॉन टेक हुआ था सर टोटली कितना, 300 मार्क्स का। तो अब हम आते हैं कि हमारे पास जो पूरी कहानी है वो कितने मार्क्स के। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 300 मार्क्स तो आपका टेक्निकल नॉन टेक हो गया, जिसमें हिंदी 100 नंबर, 100 नंबर इंग्लिश, 100 नंबर जीएस, प्लस 720 का टेक्निकल का खेल है, मतलब कि यहाँ से बहुत बड़ा लीड है भाई, टेक्निकल अच्छा है और ये भी अच्छा है, तो मतलब कि आप बन गए ही। तो ये तो हो गया आपके कितना 1020, प्लस 100 मार्क्स आपका इंटरव्यू है, ठीक है ना, 100 मार्क्स आपका इंटरव्यू है, 300 आपका नॉन टेक हिंदी इंग्लिश और जीएस, 720 आपका टेक्निकल, दो पार्ट में 360 मार्क्स, 360 मार्क्स और 100 मार्क्स आपका इंटरव्यू है। तो यहाँ पर हो जाता है ये प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम 3 से 4 दिन चलता है, आपको पता होगा। तो पूरा प्रोग्राम जो है 1120 अंक का है, लिखित परीक्षा होगी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, ये मैं आपको बता दूं। तो ये सारी चीज़ें थी डियर स्टूडेंट आपको जो मैंने समझाई। अब आते हैं कि सर ये पढ़ाई कैसे करें हम, क्या रहेगा स्ट्रेटेजी, क्या रहेगा, थोड़ा सा समय लूंगा आपका, पढ़ाई का स्ट्रेटेजी किस तरह से रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो 300 मार्क्स हमारे पास क्लास स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से 15 सितंबर से, दो तरह का क्लास हमारा स्टार्ट हो रहा है, एक ऑफलाइन और एक एज वेल एज ऑनलाइन। साथ ही साथ क्या बोल रहा हूं मैं आपको, एक हो रहा है ऑफलाइन और एक हो रहा है ऑनलाइन, ठीक है। एक बोला आपका ऑफलाइन और एक बोला ऑनलाइन, सुनेगा ध्यान से, सुनेगा मेरी बातों को, ठीक है। ऑफलाइन और एक हो रहा है ऑनलाइन, दोनों जगह से, ठीक है ना। ऑनलाइन तैयारी कैसे करें, ऑफलाइन जो बैच आपका और ऑनलाइन जो बैच होगा शुरू, ये हो रहा है 15 सितंबर से, अभी लगभग 5-6 दिन बाद, ठीक है ना। 15 सितंबर से हम स्टार्ट कर देंगे। ऑफलाइन जो सेंटर है ये है बल्लीवाला, देहरादून, नियर अबाउट बल्लीवाला फ्लाईओवर, देहरादून, देहरादून ऑफलाइन ही हो गया। ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना है, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस का एप्लीकेशन जो है, ईएडी ऑनलाइन क्लास है, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उससे आपको देखेगा। इसमें 4 से 5 दिन तक जो है डेमो क्लास चलेगा। ऑफलाइन की बात करें या ऑनलाइन की बात करें, हम एप्लीकेशन पर दोनों जगह 4-5 दिन तक पूरा डेमो क्लास चलेगा। डेमो क्लास इसलिए होगा क्योंकि आपको ये जरूर जब तक फील ना हो, जब तक कि आपको ये फील ना हो कि हाँ हमारा फायदा है जुड़कर, तब तक आप बिल्कुल एनरोल ना करें। जहां आपको लग जाए कि हाँ फायदा होगा, सर की रणनीति के साथ हम चलेंगे तो हमें फायदा होगा, तो आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो लगभग 5 से 4 दिन तक डेमो चलेगा और ये डेमो अलग अलग सब्जेक्ट में चलेगा। ये डेमो अलग अलग सब्जेक्ट में चलेगा कैसे, ये डेमो सबसे पहले 300 मार्क्स के लिए भी चलेगा, जिसमें कि जीएस हमारे जीएस जो हमारे पास टीम है, हमारे उमेश सर जीएस के फैकल्टी, तो ये हमारा इसमें सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें वो अपने आप से डील करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट 100 नंबर जो है इंग्लिश, मिस्टर अनुज सर इंग्लिश को डील करेंगे परफेक्टली, गारंटी के साथ आपका 100 नंबर पक्का। और 100 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हिंदी, मिस्टर सोनबीर सर ये तुम्हारा पूरा डील करेंगे गारंटी के साथ कि 100 नंबर, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, 100 नंबर जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही मोर देन इनफ होगा, आप खुद देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं टेक्निकल में, 700 तो ये हम तो 2 लोग डील करेंगे, कुछ सब्जेक्ट मैम लेंगे, कुछ मैं भी लूँगा, ठीक है। तो ये आपको ये है, तो मतलब कि मेन कहानी जो है क्या 1020 पर है क्या, मेन कहानी 1020 पर है क्या, टेक्निकल और प्लस नॉन टेक। तो डियर स्टूडेंट 15 सितंबर से हमारा जो है सिस्टम पूरा इसके लिए पूरी जी जान लगा के हमारा तैयारी शुरू हो जाएगी 15 सितंबर। तो 15 सितंबर से पहले आप एनरोल कर लें, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन पे आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। 15 सितंबर से पहले अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ अपने जीवन के लिए करना है, मुझे क्लास 2 ऑफिसर बनना ही बनना है इस बार, तो आप ज़रूर जो है एक बार एनरोल ज़रूर करें। वो आप ऑफलाइन के लिए चाह रहे हैं तो ऑफलाइन के लिए ज़रूर हेल्पलाइन नंबर पे, ये ऑनलाइन के लिए चाह रहे हैं तो ऑनलाइन के लिए, ठीक है, जो आपकी मर्जी है। तो डियर स्टूडेंट मैं आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत जल्दी आप सभी लोगों को एक बार फिर से एक बार बहुत बढ़िया से बधाई दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा और होगा, ठीक है ना,
जरूर होगा। तो हमारी एडी परिवार की तरफ से, संपूर्ण परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, आपकी इस स्ट्रैटेजी के लिए, इस रणनीति के लिए आपके सभी लोगों को शुभकामनाएं कि आप जरूर इसमें सफल होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि पेपर का जो एनालिसिस है सभी के बेस पर, टेक्निकल भी बहुत अच्छा है, नॉन टेक की पूरी जिम्मेदारी रहेगी मिस्टर उमेश सर पर। ठीक है, टेंशन ना लें उस चीज़ का। अब आता है कि सर एक क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि सर पेपर कब तक होगा इसका। पेपर की दो कंडीशन है भाई, एक आपकी नेगेटिव कंडीशन है और एक पॉजिटिव कंडीशन है। नेगेटिव ये हो सकता है कि विधानसभा चुनाव हमारे पास जो है 2022 में होने है, ठीक है, उत्तराखंड में। तो अगर आचार संहिता लगता है तो शायद वो पहले ही करा देगा, मतलब कि दिसंबर से पहले इसका एग्जाम हो जाएगा। तो बेटा आप तैयारी कर लो, दबा के जम करके तैयारी कर लो, दिसंबर से पहले करा सकता हो। ठीक है ना, ये मैक्सिमम लिमिट है दिसंबर तक। अगर ये तो सरकार पे डिपेंड करता है सारी चीज़ें, इस पर मैं कमेंट नहीं करूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसे बन रही है। दो, आचार संहिता लगने से पहले तुरंत आपका एग्जाम करेगा, दिसंबर तक निपटा देगा सब। या ऐसा भी हो सकता है कि बाद में भी एग्जाम करे, तो फिर तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा गवर्नमेंट। जहाँ तक लग रहा है दिसंबर का अपना टारगेट करो, दिसंबर तक सारी चीज़ें, नवंबर का टारगेट लो, नवंबर तक लास्ट तक हमें कंप्लीटली पोस्टमार्टम करना है सारे सब्जेक्ट का, वो टेक्निकल पार्ट हो या नॉन टेक्निकल। तो अंततः सेशन को समाप्त करने से पहले, छोटे सेशन से समाप्त करने से पहले मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार बधाई दे रहा हूँ। आप सिलेक्ट हो चुके हो, अगर इस रणनीति के साथ आप चलोगे तो। हर एक सब्जेक्ट को अपना डिवाइड कर दो टाइम, दिन का इतना टाइम इंग्लिश पढ़ना ही है, इतना हिंदी पढ़ना ही है और इतना टेक्निकल पढ़ना है। तो चलिएगा डियर स्टूडेंट, मिलते हैं आपको 15 सितंबर को। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।